थैंक यू स्पेस की तारीफ करने के लिए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। क्या नाम है आपका? वेटिंग बीबी OTT 3। अच्छा गाइज, एक बात जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि कोई भी रियलिटी शो देखो तो उसको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना। एंड बहुत ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा अटैच होने की कोशिश मत करना। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस देखो एंड दैट्स इट। जिस दिन फिनाले आए उस दिन उसको टाटा बाय बाय कर दो, दैट्स इट। और उसको बिल्कुल भी बहुत सीरियसली मत लेना, सिर्फ वो एंटरटेनमेंट ही होती है। एंड जितने भी सीजन है या रियलिटी शोज हैं वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। एंड मोस्टली जो है वो स्क्रिप्टेड भी होते हैं। अरे क्या बात है, मेरे टीएल पे आज क्या क्या आ रहा है? ये मैंने सोचा था कि मैं 3-4 घंटे जो है वो ऑफलाइन रहूंगी एंड थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड के लिए। तो जब मैं 3-4 घंटे ऑफलाइन रही तो मुझे नहीं पता इतना कुछ हो गया, इतना कुछ। क्या बात है। क्या हो गया हमें तो बताएं। नहीं, वो हमारे इंटरनल चीजें हैं, वो मैं अच्छा, आपके अरे, साथ, अच्छा मतलब अच्छा, आप शायद हमारे म्यूट कर। एल्विशाइंस हाँ हाँ। एल्विशाइंस की हैं, ठीक है? तो वो मैं अब आपके साथ क्या ही शेयर करूं। वही मुझे लगा आप म्यूट करना भूल गए अपने आप को। यहाँ बता दिया क्या चल रहा है। नहीं, मैं वो तो नीचे वाले समझ जाएंगे, जो हमारी एल्विशाइन की फैमिली है ना वो समझ जाएगी। ओ माय गॉड, काफी लंबी फैमिली है क्या यहाँ? जी जी, बहुत लंबी फैमिली है। हालांकि लोगों ने बड़ा तोड़ने की कोशिशें कर दी हैं, काफी कुछ तोड़ भी दिया हम्म। है। लेकिन फिर भी हमारी फैमिली जो है थोड़ा रह गई है, अभी भी है। तो जो उनके लिए ये न्यूज़ है, जो लोग तोड़ रहे हैं ना उनके लिए ये न्यूज़ है कि अभी भी हमारी फैमिली है। तो और तोड़ लो, जो थोड़े बहुत रह गए हैं ना और तोड़ लो। नहीं नहीं, अगर लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो कभी नहीं ब्रेक होता। चाहे हम्म। आप कितना भी लोग कोशिश कर लीजिए वैसे। अगर मैसेज, फैमिली टूटी है तो बहुत जल्द वापस आ हाँ जाएगी। हाँ, वो होता ही है। घर में ऐसे ही तो होता है, बर्तन बजते हैं फिर सब सह जाते हैं। घर का भी हालात है यहाँ, बाहर की सोसाइटी का भी सेम है। हम्म। जस्ट लाइक अगर आपका मैसेज पॉजिटिव है, अगर आपका काम सही है तो लोग ऑफ कोर्स सपोर्ट करेंगे। आज टूटेंगे, कल जुड़ेंगे, परसों जुड़ेंगे। बस आपका जो मोटिव है वो होना चाहिए और आप फ्लो होना चाहिए बस। तो सब जो भी सुन रहे हैं यार, मत तोड़ो। साथ दो, और क्या, साथ दो और सब साथ क्यों? बढ़ो। क्यों अरे फैमिली ये क्या ही तोड़ना है? तोड़ेंगे ये शांत हो यार ये आके। फ्री आवाम क्या ही तोड़ेगी, हमने तो खुद ही वो कर दिया है। ये फ्री हम्म। बच्चे क्या ही तोड़ेंगे, सारा दिन यहाँ पे बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले बच्चे बच्चियां क्या ही तोड़ेंगे। हमने खुद ही वो कर दिए, हम खुद ही बैकएंड पे थोड़ी दिनों के लिए चले गए हैं। क्योंकि हम्म। हम नहीं चाहते कि हमारे फेवरेट्स ने हमें कोई ऑर्डर दिया है तो हम वो ऑर्डर ना उनका माने। तो कुछ दिनों के लिए हम खुद ही अच्छा बैकएंड पे अच्छा। गए हैं। हाँ जी। अच्छा, आप वो वाले हो क्या, वो जो एलविस और मतलब एलविसा वाले? हाँ जी, बिल्कुल एल्विशाइंस हैं, हक से एल्विशाइंस। ओह कोई इसमें अच्छा वो अच्छा, वाली आई एम सो बात ही सॉरी। नहीं है। मुझ कोई मैं इसमें पहले वो वाली बात समझ ही गया। नहीं है, क्या कहते हैं, डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं है। नहीं नहीं, वो तो अपना है। हम चला रहे हैं अपने मन से बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। एंड और देखिए, आप आपके इसकी वजह से ना दोनों का प्रॉफिट हो रहा है। सबसे अच्छी चीज है कि आप लोग सपोर्ट करते हो, दोनों के ब्लॉग्स देखते हो, दोनों की वीडियोस देखते हो, दोनों के सॉन्ग देखते हो। उनको ही व्यूज आ रहे हैं, उसको उनको ही पैसा मिल रहा है, समझ रहे हैं आप? तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि उनसे तो काफी अच्छा ही कर रहे हैं जो तोड़ने में लगे हुए हैं। क्योंकि आप दोनों का मजे मजे कर रहे हैं, दोनों को पैसा आ रहा है जेब में, दोनों को प्रोजेक्ट मिल रहा है। इससे अच्छा क्या। जो क्रिएटर्स होते हैं ना, क्रिएटर्स डिपेंड्स ऑन देयर ऑडियंस, ओके। और अगर ऐसी ऑडियंस मिले जो एक बॉन्ड के साथ चले तो क्रिएटर तो बहुत खुश होता है यार। बीइंग अ क्रिएटर, अगर उसकी चीजें एक साथ फ्लो हो जाएं और जो उनका प्रॉपर मैसेज है वो एक साथ एक चैम्बर के थ्रू, जैसे अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में होता है थ्रू प्रॉपर चैनल, वैसा जाए तो अच्छा ही है। क्योंकि एक लीडर बोर्ड है आपका और आप एक मैसेज फ्लो करते हो, तो बहुत अच्छा काम है। भाई जो भी तोड़ रहा है, सुन रहे हो, मत तोड़ो। साथ करो। नहीं नहीं, और वो अनुराग जी आपकी बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे, वो किसी की बात नहीं सुनते। सो कोई बात नहीं, इनके इनके वही बात है ना, 0.0001% से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो है वो पड़ता है तो वो लार्जर जो ऑडियंस होती है उससे पड़ता है। और लार्ज ऑडियंस जो है वो ग्राउंड लेवल की ऑडियंस है। एंड वो ऑडियंस जो है, एंड जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है
कि जितने भी इंटरनेशनल फैंस हैं वो भी नहीं तोड़े जा सकते। अगर कोई किसी क्रिएटर के अंदर इतना दम होगा, उसके कंटेंट के अंदर इतना दम होगा या उसके काम में इतना दम होगा, तो डेफिनेटली वो अपनी ऑडियंस कमाता ही रहेगा एंड उसकी ऑडियंस जो है वो बढ़ती ही जाएगी, इंक्रीज ही होती जाएगी। एंड उन चीजों से जो ये यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड जो कुछ भी चलता है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वो तो चलो एक अलग टॉपिक है, उस टॉपिक को भी कभी टच करने की कोशिश करेंगे जरूर फ्यूचर में, अगर मौका मुझे मिला या फिर मेरा मूड हुआ। मैं मूड पे बहुत चलती हूँ। सो लेट्स सी, लेट सही है। आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये है कि अगर किसी क्रिएटर के कंटेंट के अंदर इतना दम होता है या किसी क्रिएटर के अंदर इतना ज्यादा वो उसके साथ जो न्यूट्रल ऑडियंस इम्पैक्ट, है वो हाँ। कनेक्ट करती है, इम्पैक्ट वो कितना छोड़ता है, ये मैटर करता है। तो कोई किसी इंसान के करने से या किसी भी लोगों के या थोड़े वो 5-6 लोगों के झुरमट के प्लानिंग प्लॉटिंग करने से फैंस जो हैं वो कहीं नहीं जाते होते। जो फैंस होते हैं वो फैंस होते ही हैं। एंड सारा जो बेस करता है वो कंटेंट के ऊपर बेस करता है या पर्सनालिटी के ऊपर बेस करता है। तो अगर किसी ने अपनी अपनी पर्सनालिटी की बेस के ऊपर फैंस बनाए हैं, चाहे वो कोई भी है, इवन चाहे वो फुकरा भी है, चाहे वो कोई भी है, OTT 3 के जितने, OTT 2 के जितने भी कंटेस्टेंट थे, चाहे वो मनीषा है, चाहे वो एलविश जी हैं, चाहे वो फुकरा है या जिया है, कोई भी इंसान है जिसने, या इवन पूजा जी हैं, कोई भी है, अगर उसने अपनी पर्सनैलिटी के बेस के ऊपर कोई भी ऐसा फैन बनाया है, बहुत जो के फैन वो दिल से उसके साथ जुड़ा है, लाइक चाहे वो एक जुड़ा है या 1 लाख जुड़ा है या 1 करोड़ जुड़ा है, अगर वो दिल से जुड़ा है तो जो नो मैटर व्हाट वो उनके साथ रहेंगे। एंड मेन जो फैंस जो होते हैं उनका जो मेन होता है वो उनको आगे पहुंचाना होता है। और आगे पहुंचाना कहाँ से होता है? उनके व्लॉग्स देखने से, उनके इंस्टाग्राम के रील्स देखने से, वहां पे जाके जो है वो आगे आप उनको पहुंचा सकते हो, ना कि ट्विटर के ऊपर बैठ के सारा दिन पॉलिटिक्स एंड एंड ऑल दैट का पार्ट बन के या फिर नेगेटिव चीजें करके यहाँ से आप अपने आइडल्स के लिए, अपने फेवरेट्स के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर आपने कुछ अच्छा करना है तो आप वहां पे जाओ जहाँ पे ग्राउंड ऑडियंस है, जहाँ पे न्यूट्रल ऑडियंस है, वहां पे जाके उनको सपोर्ट दिखाओ, तो आपकी सपोर्ट सपोर्ट होती है, ना कि यहाँ पे। हाँ जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, ये सब क्लाउड चीज़ें हैं। आप देखते होगे ये कट एडिट बनाते हैं अपने व्यूज़ कमाने के लिए, मतलब अपना सिर्फ अपना प्रॉफिट देते हैं। एक्चुअली ये क्रिएटर का देखते नहीं। अगर ये क्रिएटर का देखते तो अपना गुस्सा किसी पे नहीं निकालते। अगर आप क्रिएटर के लिए दिखा रहे हो तो आप पर्सनल लड़ाई क्यों फॉलो अप कर रहे हो? ये बताइए आप। मेरी किसी बंदे से लड़ाई है तो मैं क्रिएटर को मोहरा बना के क्यों करूंगा? वाई आई विल मॉफ सम वंस फोटो टू डू दैट, राइट? तो ये जितने भी लोग हैं मेरी बात सुन रहे हैं, आप किसी भी फैंडम से होंगे, इट डजेंट मैटर कि आप किसी भी फैंडम से हो, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, आप अपने क्रिएटर की डिसरिस्पेक्ट ना करें अपने पर्सनल ग्लिच के लिए। आप, मैं देखता हूँ, मैं आपको बता दूँ सारा जी, मैं आई एम अ न्यूट्रल ऑडियंस हियर, और मैं सब देखता रहता हूँ कैसे लोग जब ये ट्रेंड चलाते हैं ना, इतना घटिया चलाते हैं, एक दूसरे की फोटो मॉर्फ करके, एक दूसरे को गाली बक के। तो ये आप क्रिएटर के लिए नहीं कर रहे हो, और क्रिएटर आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता ये सब चीजें। कभी मैंने नहीं सुना किसी क्रिएटर से कि इसको तू गाली बक के मेरे पास आ, नहीं। वो कहते हैं ट्रेंड चलाओ कि ना पॉजिटिव वे, आप मेरे को फॉलो करो, आप मुझे टॉप पे रखो, आप मुझे लव करते हो, ऑफकोर्स आप जेन्युइन आप लव करते हो तो मुझे टॉप पे रखो, बट इन अ पॉजिटिव फॉर्मेट। मेरी रील्स बनाओ, मेरी एडिट बनाओ, एक प्रॉपर मैसेज दो मुझे, जो नोट्स है वो दो। किसी को गाली बक बक के तुम कमेंट भर रहे हो, ट्रेंड चला रहे हो, इसकी उसकी मॉर्फिंग कर रहे हो। इतनी घटिया मॉर्फिंग की गई कि मैं लास्ट 2-3 दिन में फॉलो अप किया था। और जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं एज अ बीइंग न्यूट्रल, मुझे लगता है कि यू गाइस आर टू टॉक्सिक फॉर योर क्रिएटर्स। आप जो भी जिस मैटर से, आप जिस मर्जी फैंडम से हो, मुझे लगता है सुन रहे होंगे आई गेस सारा जी। इस स्पेस के थ्रू मुझे सारे फैंडम को मैसेज जा रहा होगा, ऑफ कोर्स आई थिंक दैट। तो प्लीज आप ये ना करें, आप ये आपके क्रिएटर के लिए ये सब ना करें। और मैं चाहता हूँ कि क्रिएटर भी ऑफ कोर्स नहीं चाहते ये सब चीज़ें, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट रहे, मुझसे सीखे, मेरे चीज़ों को फॉलो अप करे, मुझे अगर मेरी कहीं गलती है तो मुझे बताए, क्योंकि क्रिएटर भी कोई भगवान थोड़ी ना, दे आर लर्निंग फ्रॉम यू गाइस, और दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू गाइस। सो प्लीज, जेन्युइनली बता रहा हूँ, आप ये जो फोटो मॉर्फ करके जो अपनी होशियारी दिखाते हो अपने पर्सनल लड़ाई के लिए
क्रिएटर का मोहरा बनाते हो ना, एक मोहरा ही बनाते हो आप लोग, और आप कहते हो खुद को कि आई एम दिस फैन, समवन्स फैन, इसको सो कॉल्ड फैन, और यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर पर्सनल थिंग, आप अपने व्यूज के लिए कर रहे हो या अपनी पर्सनल चीजों के लिए किसी का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो सेम ऑन यू गाइस। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरे को, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी है अगर समझ, तो ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे। तो आप मुझ आप ट्रेंड चलाओ, अगर आपको कोई ना पसंद, जैसे ट्रेंड चलते हैं यार, ट्रेंड तो सबके बीच में होते हैं, क्रिकेट में भी इतनी सारे फैंस होते हैं, अभी आरसीबी पे ट्रेंड चल रहा है, मुंबई इंडियंस, सब में चलता है। अब तुम ये सिर्फ बीबीओटी नहीं लिमिट है, अब तो सारे जगह फिल्म में आती है उसमें ट्रेंड चलता है, न्यूज होती है उसमें ट्रेंड चलता है। बट आई जनरली थिंक कि ये नेगेटिव वे में तो नहीं चलता। आई गेस मैंने कहा जहाँ तक ट्रेंड देखे हैं, और आप भी से भी वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस कि आप लोग भी वो गंदी चीज़ें ना करें, क्योंकि देखो वो सारे क्रिएटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आप किसी दो का ले लो कि इनकी लड़ाई चल रही है, पर वो जब प्लेटफॉर्म में मिलते हैं तो आप देखो कितने कितने स्ट्रांगली मिलते हैं, एक दूसरे को अपना इमोशन, अपने थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं, एक साथ वर्क करने की बातें करते हैं। तो आप लोग कौन होते हो जो अपनी होशियारी दिखाने वाले और उनकी चीज़ें खराब करने वाले? आप भी आप अपने क्रिएटर को सपोर्ट करो, और इन अ पॉजिटिव नोट सपोर्ट करो, जो उनके मैसेज है वो फ्लो करो, और शायद आप समझदार हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। अगर किसी को कुछ बोलना है यार, तो स्पीकर पे आके बिल्कुल बोल सकता है, मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर अच्छा सकते गाइज, हो आप आप जैसे। लोग बोल सकते हैं। अभी आए थे स्पीकर पे, आई थिंक कोई आए थे, पता नहीं कौन आए थे। चले गए सारा जी ने शायद। वैसे ही आप मुझे लोग शाहरुख खान बोल दिया। आप लोग आए। आप लोग बोल सकते हैं, मैं साथ में 1 मिनट के लिए बिजी हूँ, आप लोग बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं सारा जी, ये लोग मेरे सामने कुछ नहीं बोलेंगे, आप माइक देते चलिए। अगर नहीं नहीं, 100% एग्री हूँ भाई आपकी बात से, आपने सही बोला है हम्म एकदम। कोई इसमें पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है, जो बात का है वो सही है। कौन बोल रहे हैं प्लीज नाम बता दे एक बार, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अब तक? हाँ हाँ हाँ। कौन बोले? एक्चुअली स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, आई एम सो सॉरी यार, मेरा थोड़ा ट्विटर ग्लिच चल रहा है। नाम बता सकते हैं? गौतम। अच्छा, गौतम भाई बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ बताएं बताएं, अब बोले। हम्म, हाँ बोले। हाँ हाँ, 100% भाई आपकी बात से मैं एग्री हूँ। कोई इसमें पॉइंट आउट करने की कोई ऐसा टॉपिक जहाँ पे आप बोले कि उसमें कोई पॉइंट आउट नहीं करना है। अगर इस ऐसी ऐसी बातों पर कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि वो किस डायरेक्शन वाला फैन क्लब है, या फिर हम्म। अगर यहाँ पे अगर कुछ एक्चुअली मैं आपको, समझ रहे हो हाँ हाँ, ना। मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पे ना बहुत हाँ सारे लोग मैनिपुलेटर बैठे हुए हैं, ठीक है? जो लीडर हाँ, बोर्ड पे वही होते सबसे हैं, बड़ा। उनका काम ही होता है एक दूसरे में भड़काना। फिर उन उससे उनको फायदा होता है, बेनिफिट क्या होता है, उनको व्यूज आते हैं थोड़ा बहुत, ओके। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे ही मैनिपुलेट होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि छोटे बच्चों का भविष्य तो खराब ही हो रहा है। ट्विटर पे बैठ के आप बैठ के ट्रेंड मारे रह रहे हो, दिन रात ट्रेंड मार रहे हो। इससे अच्छा कहीं थोड़ी सी पढ़ लिख लेते तो कहीं जॉब लग जाती। फ्यूचर खराब हो रहा है भाई, ट्विटर से कोई फ्यूचर नहीं बनता। बट आप ठीक है, आप फॉलो कर रहे हो अपने क्रिएटर को, आप देख रहे हो ब्लॉग्स, मैं भी देखता हूँ भाई। मैं जिम में फ्री टाइम मिलता है, मैं सबका देखता हूँ। और एल्विस तो आई पर्सनली लव हिम, द रीजन जो रूपाली जी ने बोला है बहुत सही बोला है, दैट्स व्हाई आई लव हिम। और मैं उसके मेरा अगर ट्विटर आप, मैं तो प्राइवेट कर लिया इसी वजह से, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हीट पड़ रहा था। बट अगर आप मेरा थोड़ा अगर कहीं कोई भी देखोगे तो उसमें पूरा एल्विस का ही चीज़ें देखोगे, मोस्टली मैं उसी के लिए करता हूँ, क्योंकि जो केस हुआ था वही फॉल्स केस था, फॉल्स एलिगेशन थे, उस पर मैंने काफ़ी कुछ बोला। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैं वहाँ वहाँ बोला कि वो फॉल्स एलिगेशन है और उसे कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए। और दो तीन चीज़ें और थी कि जो इधर उधर उस पे भी मैंने बोला, और मैं उन्हें पर्सनली लव करता हूँ, और मैं विश करता हूँ कि ही हाँ डिजर्व ऑल दिस थिंग्स, और वो फ्यूचर में और बड़ा करें। और उनका जो लव है ना भाई साहब, लव बहुत ग्राउंडेड लेवल का लव है अपने ऑडियंस के लिए, उस बंदे का, ठीक है। वो अपना एक पॉइंट भी नहीं मिस करता, मैंने ये चीज़ देखी है, नोटिस की है, और आप भी नोटिस करोगे कि एक पॉइंट भी नहीं मिस करता। अगर कोई उसके पास कनेक्ट होना चाह रहा है तो उसे छोड़ दे, ठीक। तो हाँ, वो तो है बात। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो एटलीस्ट उसके लिए तो ये सब मत करो, है ना। जो भी कर रहे हैं उस एक बार उसको देखो, फिर जो करना है वो करो।
और अच्छा, बताएं गौतम आपके जी। लिए क्वेश्चन आया है कि क्या आप नए आए हो एक्स के ऊपर? नीचे हाँ अर्पण हाँ, है। एक अर्पण ने सेकेंड जो है मैं। वो आपके लिए क्वेश्चन किया है कि क्या आप नए आए हो एक्स के ऊपर? जी नहीं, मैं बता दूं अर्पण जी, मैं मेरा एक्स अकाउंट पुराना है। न्यू मतलब मैंने ना मतलब यूज पर्पजफुली करता हूँ, क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रल ऑडियंस, क्योंकि मैं किसी फैंडम, आप लोग होंगे बहुत बड़े बड़े फैंडम क्रिएटर और बहुत बड़े लोग जो 10-20 साल से ट्विटर पे बैठे जिंदगी बिता रहे होंगे। पर मेरे लिए तो हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ी सी न्यू जर्नी रही है ट्विटर के लिए, कि 1-2 साल पे मैंने बनाया, फिर जब ये थोड़ा सा जहाँ जरूरत पड़ी वहां मैं स्टैंड लिया, जहाँ मुझे लगा हम्म। कि यहाँ स्टैंड लेना चाहिए, जेन्युइन होना है, जहाँ मेरे स्वयं मेरे तो देश के लिए बेसिकली जरूरत पड़ी। बेसिकली ही सिंग ही मतलब कि न्यूट्रल फैन है वो। सो इतना सा है बस। अब क्या ही इसके नहीं नहीं, जो है वो वो सारा जी सरोज जो जो है वो जिन्होंने कह रहे हैं, सरोज आप हम्म। कह रहे हैं कि वो एग्री कर रहे हैं आपसे। सो अगर कोई एग्री कर रहा है तो अच्छी बात है, और अगर कोई एग्री नहीं कर रहा तो भी हाँ कोई तो इशू बोले, नहीं है। नहीं नहीं बोले, मैं चाहता हूँ बोले, यहाँ आके बोले, जो डिसएग्री कर रहा है डिबेट ऑफ करनी कोर्स है कम। क्या? हाँ हाँ, मतलब हाँ भाई, एक जिसको सी लग सी रहा है कि मैं बात से। मेंटेलिटी समझ में आती है सारा जी मैं बहुत लोगों की मेंटल स्टेट रीड करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, अगर उन पे गलत है तो वो उस चीज को सुधारी जा सकती है। मैंने एक पढ़ा था सारा जी, एक थॉट मैं आपको बता दूं, कि हम्म। लड़ाई झगड़े से विनाश ही होता है, बट जब आप डिबेट पे बैठते हो, एक थॉट प्रोसेस के साथ बैठते हो, आप लोगों से बात इंटरेक्टिव वे में बैठते हो, तो चीजें मैटर सॉल्व हो जाती हैं और एक पॉजिटिव नोट पे एंड हो जाती है। बट आप गुस्से में एग्रेशन में रहोगे, लड़ते रहोगे, तो कुछ नहीं होगा, तबाही ही है। ठीक है। और इससे ह्यूमैनिटी जो होती है ना वो खत्म हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्स ही खत्म हो रहा है एग्जैक्टली। और ऑफ कोर्स आपकी मेंटल पीस खत्म हो रही है, समझ रहे हो? तो अगर आपके पास है, मेरे मेरे पे अगेंस्ट आपके पास शब्द है, तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस प्लीज कम हियर एंड स्पीक। गाली बकना गाली बको, कोई दिक्कत नहीं, पर आओ। अच्छा, एक और चीज मुझे जो म्यूल ऊपर आ जाओ, स्पीकर पे आ जाओ। अच्छा, एक और चीज जो कुछ है ना बोल रहा है क्या वो। कोई? हाँ जी, क्या बोला आपने? कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ बोल नहीं रहा, वो इमोजी। अच्छा छोड़े। अच्छा, तो हाँ मैं कह रही अर्पण हूँ बता, कि तुम बेटाने वाले कौन होते हो, हु आर यू? भाई भाई तो हिंदी अच्छे से लिखना सीख जा, फिर मैं बताऊंगा कौन हूँ मैं, जो भी है। ठीक है, हिंदी लिखना सीख जाओ पहले यार, पहले तो जेन्युइन है कि बोलना और लिखना सीखें, जो एक चाइल्डहुड का काम होता है, पहले वो सीखो फिर बात करें। हाँ बताएं सारा जी। तो वही। अच्छा गाइज, ये नॉर्मल चिट चैट स्पेस है, तो प्लीज इसमें कोई गालियां हाँ शालियां मत काम, दीजिएगा। नहीं नहीं गाली, अ, अरे यार ये भी पता है, गाली भी शब्द होती है, ऑफ कोर्स शब्द बोलने का अधिकार है हमें, बट सही लिखे, ओके। ये ना लिखते हैं अनपढ़ जैसे लिख रहा है जो पीछे नीचे बैठ कर, तू बेतीनी वाला कौन होता है। हम्म। अच्छा, ये दो और लोग भाई और हैं, अगर इनसे वहां बात कर पे लेते हैं। ये कौन समित हैं और एक्स। एक सेकेंड। एक्स जी बोलिए। दिग्गज। दिग, जी नमस्कार दिग्गज। सबको। जी जी मैं नमस्कार। मैं एक म्यूजिशियन हूँ, नमस्कार उत्तर भाई। प्रदेश आजमगढ़ से। हेलो, आवाज आ जी रही जी है? हाँ, हाँ आ रही है, मैजिशियन आप हाँ हाँ। मैं जादूगर। एक म्यूजिशियन, हाँ, आजमगढ़ से एक म्यूजिशियन हूँ, रैप करता हूँ। अभी मेरी स्टार्टिंग है। मेरी एज अच्छा, 21 अच्छा 21 भाई साल उसे है। ना म्यूजिशियन बोलते हैं, आप सिंगिंग करते हो ना, म्यूजिशियन एंड ऑल। म्यूजिशियन बैंड, हाँ। हाँ मुझे सुनाई दिया मैजिशियन, मैंने कहा जादूगर आ गया क्या आपने भी। अच्छा, नहीं नहीं आप नहीं। सिंगिंग करते हैं या रैप, मतलब रैप करते हैं, रैप सिंगिंग करते हैं? हाँ हाँ, कुछ सुनाएंगे हमें? हाँ बिल्कुल यार, हम जरूर। सुनना चाहेंगे। सुनाइए सुनाइए, चलें। तो बेसिकली हाँ अभी आपका मतलब, स्टार्टिंग है। जी, मैं अपने चलें। शहर से ही स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक लिखा है, हाँ। लड़के आजमगढ़ के बस देते झटके, थोड़ा रहना बच के, इन छोटे मोटे मैटर में हम नहीं पड़ते, तुम हो हल्के अभी हो कल के, अभी हो कल के, तुम दो पल के, यहाँ तक का आए हम खुद चल के, लोग बदल लेते रास्ते, फैल के डर से हम पीछे नहीं हटते, भले मरते, ये दोस्त मेरे ऐसे जो नहीं डरते, कोई कुछ भी कहे अपने मन का करते, चाहे सही चाहे गलत पीछे नहीं हटते, ऐसे हैं जो आखिरी सांस तक लड़ते। खत्म हो गया? हेलो। नहीं, मैंने लिरिक अपना हाँ, भूल गया, लिरिक में ज्यादातर भूल जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। वेरी गुड। एक्स डिस्टेंस। बहुत, एक्चुअली ना मीनिंग इसका बहुत प्यारा, मीनिंग इज बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस। वेरी गुड।
वेरी गुड। आप कीप इट अप, और आई होप कि आगे जो है वो अच्छा होगा। थैंक यू। मेहनत करो भाई, थोड़ा मेहनत करो आप, और जब भी मिले सुनाते रहे हमें, और क्या। मैं कोशिश थैंक यू। करूंगा कि अगर सारा जी मुझे माइक देने का मौका करेंगी तो मैं आता रहूंगा आप लोगों से बात करने। ओके, अच्छा। तो इसके साथ साथ समित है हमारे साथ। समित बोलिए। सुमित, सुमित यादव 16, बोलिए। हाँ सुमित भाई बोलिए। सुमित, आप स्क्रीनशॉट लेने आए हैं क्या? अच्छा हाँ, ऐसे भी होता है क्या, स्क्रीनशॉट? अरे फैन है मेरे हर जगह पे, आपको नहीं पता। ओह माय हाँ गॉड। जी सुमित बोलिए। मेरे तो नहीं है ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग वही तो नहीं कर रहा है यहाँ मेरी बैठ के। नहीं नहीं, आपके फैन नहीं है अभी, आपके अभी नहीं है, वो मुझे आइडिया हो गया है। लेकिन आगे बन हाँ। जाएंगे अगर आप भी ना किसी को सपोर्ट करना शुरू कर दे दिल से। बहुत दिल हम्म से सपोर्ट। मैं आपको बताती हूँ फैन कैसे बनाने हैं आपने। कोई एक हम्म इंसान लीजिए, एंड उस इंसान को हम्म जो आपके साथ ना कनेक्ट करे, दिल का कोई कनेक्ट करे, एंड उसको ना विदाउट एनी रिवॉर्ड आप उसको सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। एंड हम्म यही ज्यादा नहीं, बस एक साल, 9 महीने, 10 महीने आपने सपोर्ट करना है। एंड उसके बाद फिर हम्म आपके बहुत से फैंस बनेंगे। तो ये मेरा आपको वो है, लाइक कि अगर आप ऐसा करें तो आप अपने फैन फॉलोइंग इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन करना ये है कि आपको दिल से लॉयल फैन बनना है, मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से। लॉयल फैन बनोगे तो ही फैन बनेंगे। हाँ जी सुमित बोलिए। सुमित नहीं बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो सारा जी, क्या हाल है आपके? हाय मेडी, क्या हाल है आपके? बढ़िया क्या सारा बना जी, आप आपकी टीम का? बताइए। यार टीम तो अभी हालत खराब चल रहे हैं, क्या ही बताएं। कौन सी टीम बना रहे हो मेडी भाई आप? अच्छा वो अरे उनके आरसीबी। डीपी समझ देख गए के आप भाई। चेक, हाँ हाँ अंदाजा समझ लगा गया, लीजिए ना वो कहाँ से हैं। समझ गया। तो अभी पर्स आरसीबी का बहुत मुश्किल है भाई इस बारी। भाई कोहली का तो ठीक चल रहा है यार, लेकिन आरसीबी तो यार। हाँ कोहली तो यार जनरली मतलब क्या बताएं यार, जो बंदा ने, मेरे को लगता है 600, मैं कहीं पढ़ रहा था कि 600 टीम के रन बने और 300 कोहली के रन बने हुए हैं। इस तो भाई अब बार क्या ही इस एक्सपेक्ट कर इस सकते हैं इस आज। बार जो 50% है भाई। हाँ इस बार जो 1000 रन वाला है ना, वो भी कोहली तोड़ देगा। 50% और उसका हाँ पूरा हाँ हाँ प्लेयर 50% है। हाँ वही वही। क्या कर रहा है यार इन लोग से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन? आरसीबी वाले। हम्म, कोहली अकेले क्या कर सकता है भाई? सारा जी, आप बतलाए नहीं अभी तक। एक अच्छा बार मैं मैं डैश आपको बता पेस दूं में एक पूछा चीज, था कि आप एक चीज किसका। बता दूं। एक टाइम आरसीबी पे 3 बहुत बड़े प्लेयर थे। डिविलियर्स भी था शायद एक टाइम, और ये भी था, और एक और कोई था, तब भी नहीं जीत पाई आरसीबी। डिविलियर्स, अच्छा गेल, कोहली। हाँ क्या डिविलियर्स आपने, गोल। क्या क्वेश्चन करा अरे बीच में? एक सेकंड, क्या क्वेश्चन करा आपने सारा जी का? क्या मतलब मैं आंसर दे दूं फिर मैं भूल जाऊंगी। मैं हाँ, मैंने पूछा था कि आप किसके फैन है, तो बोला था कि मैं पूछकर बतलाऊंगी, तो अभी तक आपने नहीं बतलाया कौन सा टीम को सपोर्ट मैंने कर कल रहे हैं आप। बता दिया था बेसिकली। अरे अरे सिद्धार्थ सारा जी, शुक्ला। हाँ हाँ, बोले बोले सारा जी, मैडी, आई आप आई बता दें। आईपीएल तो ठीक है। अब वैसे ईएसएल में किसको सपोर्ट करती है? इस्लामाबाद यूनाइटेड। हाँ हाँ, अच्छा सही है आपके यार। इधर भी टीम चल रही है क्या सारा जी? हाँ जी, काफी टाइम से चल रही है। मैं गौतम गौतम को आंसर कर लूं। गौतम, मैं बेसिकली विराट जी की फैन हूँ। तो विराट जी की वजह से मेरा सॉफ्ट कॉर्नर हाँ। डेफिनेटली आरसीबी के लिए ही है। आरसीबी अगर आगे जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन चूंकि सिद्धार्थ शुक्ला फैन भी मैं हूँ, तो सिद्धार्थ शुक्ला जिस टीम को सपोर्ट करते थे, तो बेसिकली मैं उसी को सपोर्ट करती हूँ हमेशा जब भी आईपीएल आता है। तो इसलिए लेकिन आरसीबी के लिए भी मेरी अंदर से वो है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको मैं बता दूं कि विराट कोहली के इंटरनेशनल बहुत फैंस हैं, बहुत ज्यादा फैन बेस है उनकी। तो जस्ट आरसीबी, जस्ट फॉर विराट कोहली, नथिंग एल्स। एंड बस यही मेरा आंसर है। हाँ। और सारा जी, आपको शाहीन कैसा लगता है? मेरे को भाई पर्सनली बहुत पसंद है। ये सरोज बजाज जी कौन है? ये तो लिखते हैं कि जब भी एलविसा की स्पेस बने तो आप आए।
जी बिल्कुल सरोज जी, अब मैं हर बारी आऊंगा। आप सारा जी से मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता हूँ एक, ठीक है? अरे अरे मैंने तो सुना था सारा जी आपने ये खत्म कर दिया, ये एलविशा जो भी है। हाँ, नहीं, हम रिवाइव कर रहे हैं इसको जी। अच्छा, इसको रिवाइव कर, सही है यार। हाँ, ये खत्म क्यों होगा? इतने अच्छे लोग हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे खत्म हो सकता मेहदी, नहीं नहीं, आपको ऊपर एक स्पेस का एक दिन टाइटल क्या मैंने, नजर आ रहा है? है? एलिसा हाँ चिट हाँ चैट। हाँ सही। मुझे तो एलिसा नहीं, दिख रहा है। इन्होंने लेकिन अभी बात की ना, तो मैंने कहा तो देखता हूँ भाई ये एलविशा अभी भी है कि नहीं है। ठीक है। वैसे मैं मतलब ऐसे ही नाम सुने, मैंने देखा नहीं है, बिग बॉस में नहीं देखा है मतलब। हाँ हाँ, बट आपको खबर पूरी है? हाँ, खबर तो यार आपको मतलब आपको फॉलो किया हुआ है तो आपके मैसेज मतलब आपके ट्वीट्स में दिख जाते हैं टीएल पे कि क्या चल हम्म। रहा है, तो उसी से सब पता चल जाता है। देख लें, अब मैं यही बात इनको बताने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग ना मुझे 5-6 ट्वीट डिलीट करने पड़े थे, उन ट्वीट्स का मुझे बड़ा दुख है। मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि क्यों लॉयल फैंस को भगा रहे हो। लॉयल फैंस के ने पूरे 8-8 हजार लोगों के सामने रिप्रेजेंट करा है अपने फेवरेट्स को। मत करो, बट नहीं सुनते ये लोग। ये चाहते हैं कि अभी हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ी मेहनत मजदूरी तुम लोग कर लो, जब तुम लोग भाग जाओगे फिर लॉयल फैंस की वापसी तब होगी। तब तक वेट करते हैं। सही बात है, मेरे हिसाब से तो आप इसको जारी रखिए, क्योंकि आपने भाई मतलब बहुत, मैंने देखा है मतलब आपने बहुत टाइम से इसको फैंडम को खड़ा किया है, काफी लोग आते हैं आपके स्पेसों में मतलब आपको, तो मेरे हिसाब से तो अभी इसको जारी रखना चाहिए, खत्म मतलब अभी मतलब ये सब इससे थोड़ा आगे बढ़ देखिए, सकते हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एलविशा लाइक एज जो भी था, वो तो हमने तभी खत्म कर दिया था 2 महीने पहले ही। जब मतलब कि वो मैं क्या ही, अब लंबा लेक्चर हो जाएगा, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। हम उनको इंडिविजुअल ही सपोर्ट कर रहे थे, एंड इंडिविजुअल हैशटैग के साथ ही सपोर्ट कर रहे थे थ्रू आउट। लेकिन उस पे भी जो है वो लोगों को इशू है, कुछ लोगों को। तो थोड़ा सा ना, बेसिकली थोड़ा सा वो आ जाता है कि हाँ यार, जेलसी फैक्टर भी आ जाता है सम टाइम। एंड सम टाइम जो है वो काफी इश्यूज आ जाते हैं। सो उनको हम साइड पे रखते हैं। अभी हम लोग नॉर्मल चिट चैट बात करते हैं, क्या ही कर रहा, अब बार बार उन रिपीट मोड पे उनके बारे में बातें अच्छा, करना। मैं आपको बता दूं जी, आपने जिसने बोला ये चीज, लगता है लोगों सारा के, जी लगता है मैं मतलब बोलना चाहूँ। उनको उनको आपकी एंगेजमेंट और आपकी रीच से थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, उनको एक्चुअली यस पॉजिटिविटी यस, नहीं दिखी मैंने गई। अरे हाँ उनका भी उनको आंसर कर दिया। मतलब जो जो लोग रोना रो रहे थे कि हाँ जी ये सारा की, जब मैं रिप्रेजेंट कर रही थी एलविश को, जो भी चल रहा था, तो उनको जाहिर सी बात है ये इशू भी होगा कि सारा की एंगेजमेंट इतनी ज्यादा क्यों आ रही है। अगर यार आप भी अच्छे ट्वीट करो, आप भी अच्छे तरीके से अपने फेवरेट को रिप्रेजेंट करो, तो आपकी एंगेजमेंट भी आ जाएगी। सो मेरा ये तो था नहीं कि मतलब इधर से उधर, उधर से इधर तो मैं होके आई नहीं थी। मैं तो मतलब थ्रू आउट सपोर्ट ही कर रही हूँ। उसके बावजूद एक वो टैग लगा दिया गया, मतलब कुछ इधर से उधर से काफी फैंडम से कि हाँ जी। तो फिर मैंने कहा चलो अगर एंगेजमेंट की बात है तो हम वहां पे भी रोक लेते हैं, हम वहां पे भी ट्वीट करना बंद कर देते हैं। तो मतलब पता चल जाएगा कि अगर एंगेजमेंट के लिए मैंने सारा कुछ किया होता तो मैं ट्वीट करना रोकती बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये पिछले 5-6 दिन में मुझे बला की एंगेजमेंट आती, बला की एंगेजमेंट, वहां भी मैंने ट्वीट वहां पे उन चीजों के ऊपर करना रोक दिया। चलो, क्योंकि मैं थोड़ी प्रिंसिपल वाली बंदी हूँ, तो मैंने कहा चले बच्चों को मैं यहाँ पे भी आंसर करके दे दूं कि आपने गलत बंदी से जो है ना वो पंगा ले लिया है इस टाइम पे। तो गलत बंदी नहीं, वैसे तो सही बंदी है, लेकिन आपको लगा कि वो बंदी जो है वो किसी और टाइप की होगी। आप इस तरह की चीजें उसके बारे में सोचेंगे तो वो उस चीज को कैश कराने की कोशिश करेगी। नो, आई एम सारा खान। बाकी सारा जी आप वाह कंटिन्यू वाह करें, और वाह। बाकी सारा जी आप कंटिन्यू करें ऐसे ही। काफी कोहली पे आपने देखा होगा, काफी काफी मतलब कोहली फैंस भी आपके सपोर्ट में आ गए हैं जब से आपने वो ट्वीट किया है ना, कोहली वाला, आरसीबी वाला। बस हालांकि आप किसी और का मत कीजिएगा, रोहित या मुंबई इंडियंस का, तो उससे थोड़ा वो उनको हाँ, ये पहुंचेगा क्यों ना करे भाई, कि मैं आप यही तो एक जारी बात क्वेश्चन है। रखिए। बताती हूँ, रोहित का मैं मेरा मेरा भाई है, वो रोहित का बहुत बड़ा फैन है, ठीक है। इंडिया से है वो। एंड मतलब कि मुंह भोला भाई जिसको बोलते हैं, बहुत 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 रिस्पेक्टेड रिश्ता है हमारा, बहुत क्लोज रिश्ता है भाई, एज अ भाई। वो रोहित का अच्छा फैन है। अच्छा, कौन वो स्पेस अच्छा, में आता है ना वही? अब इशू ये आ रहा है जी, क्या बोला आपने? अरे वो स्पेस में आता है ना, आपके स्पेस में देखा है मैंने एक दो बार।
अच्छा, आई थिंक आपने देखे होंगे उनको। वो रोहित के फैन है। अब इशू ये आ रहा है कि फैमिली में ही इश्यूज चल रहे हैं। कोई रोहित का फैन है कोई विराट का फैन है, कोई किसका फैन है, कोई किसका फैन है। तो वहां पे वो मतलब होता है कि अब क्या किया जाए। अब यहाँ पे फैमिली के इंटरनल इश्यूज ही काफी चल रहे हैं। बट मैं अगर 2019 की या आई थिंक पहले 2020-21 की कोई ट्वीट अगर मेरी एक पहले किसी ने ऊपर लगाई भी थी कभी, तब भी मैंने विराट जी के लिए ही ट्वीट करा था। तो विराट की तो मैं फैन हूँ, लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला किसी और को सपोर्ट करते थे, आप लोगों को पता ही होगा, जिसको एलविस जी भी सपोर्ट करते हैं तो अगर वो जीत गई तो मुझे कोई इशू नहीं है। सीएसके भाई तो चेन्नई का सपोर्ट करता है ना एलविस। देखो चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा इस चीज को लेकर, मैं तो सीएसके सपोर्टर हूँ। सबका अपना अपना होता है सीएसके यार। से कोई सीएसके कोई, हाँ नहीं नहीं अनुराग, वो सीएसके कोई करते सीएसके हैं से कोहली मैं फैंस को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोहली नहीं फैंस को सिर्फ मुंबई हाँ इंडियंस से दिक्कत है बस। नहीं नहीं, मैं कंसर्न मेरा ये है कि आप जिस मर्जी के सपोर्टर हो आप सपोर्ट करें। जैसे सारा जी ने अभी बोल दिया ना कि मैंने, जैसे आपने बोला विराट कोहली पे कर दिया और मुंबई पे मत करिएगा, रोहित पे क्यों ना करें। इट्स अवर पर्सनल चॉइस, इट्स अवर थॉट, अवर ओन पर्सपेक्टिव टू डू समथिंग, ओके। तो पहले बात तो जो इंसान ऐसे सोचने पे नफरत फैलाता ना, वो ये खत्म, ये जो अरे नहीं नफरत नहीं, पल रहा उसका है ये ये मतलब खत्म। अनुराग, उसका ये मतलब नहीं है कि नहीं करिएगा। उसने जैसे ऐसे वो लाइक अपने विराट के लिए जाहिर सी बात है, लोग यहाँ पे बहुत पोजेसिव हैं, तो उसने उस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। उसका कोई ऐसा वो नहीं है अच्छा कि तो उसने। मतलब आप, हाँ उसका मतलब है कि हाँ अगर आप करोगे तो लोग हेट मैंने करने लगे। सही बोला बाकी आपका पर्सनल है, आपको जिसको भी सपोर्ट कर रहा हूँ करिए। मेरा कोई ऐसा हाँ मैं हाँ मतलब तो बोल सकता हूँ आपको, हाँ हाँ, आपको जिसको समझ गया आप क्या मैं कहना चाह रहे हो। मैं पर्सनली यही आपसे कह सकता हूँ कि आप कोहली को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं करता हूँ, मैं फैन हूँ इसलिए। हाँ हाँ, वही बाकी वही। आपको जिसको भी करना हो। हाँ यही है ना, मतलब अगर आप जो करते हो बस आप कह सकते हो किसी को, अगर पर यहाँ मैंने देखा इतने टॉक्सिक लोग होते हैं ना, नहीं करना जबरदस्ती करो जबरदस्ती करो अरे मैं ये कोई सोच रही बात हूँ होती है। आपने उसकी बात करी दिया मैडी, मैं सोच रही हूँ राज को मैं बुला ही लूं जो फैन है अभी जिसका आपने मुझे मना किया है उसको मैं बुला ही लूं, दो दो हाथ हो गई हाय सारा दी, स्पेस कब हैंड बनाई? ये तो 1 हेलो घंटे से चल रहा मासूमा। है। हैंड हेलो मासूमा, कैसी हैं आप? हैंड तक तो सही रहता है। मैं तो अच्छी हूँ, बट आप स्पेस कब बनाई? जब आप सो रही थी या कमेंट्स पढ़ रही ये थी? तो नहीं, ये तो मुझे मैंने लग तो रहा है नहीं अभी भी सो देखा। रही है। क्या क्या मैंने तो बोला? नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा आपका स्पेस। मैं अभी अरे मैंने, देखा। अच्छा मैंने भेजा था, आई थिंक आपको जीसी में मैंने भेजा था। मेरा डीएम आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम है हाँ हाँ, ट्विटर पे। आप सो के उठी हैं या सो रही हैं या क्या? क्या है, क्या चल रहा है? नहीं, मैं बस ब्लॉग देख रही थी। अच्छा अच्छा। और इधर क्या चल रहा है? इधर इधर चल रहा है, आईपीएल चल रहा है। एंड काफी भाषण चल रहा है, लेक्चर चल रहा है जो कि मैं दे रही हूँ सारा जी ने ट्यूशन क्लास खोल लिया, ट्यूशन क्लासेस, सारा ट्यूशन सेंटर। तो ये आज से है? सारा ट्यूशन सेंटर आज से है? हाँ हाँ, आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी है अरे तुम क्या पूछ रही हो, मैं तो पहले से नहीं देती हूँ क्या? आपने तो ओपनिंग सेरेमनी ही मिस कर दिया। वो भी आप सो रहे थे, बताओ आज सोना नहीं चाहिए था ना। वो भी अफसोस कर। ओह, आपको इन्होंने स्पेस सेंड किया। हम्म। आप सो रहे कोई थे ना केक, मासूमा? नहीं सारा दी, पता नहीं लोग क्यों बोल रहे हैं। मैं नहीं सोया। नहीं नहीं, आपकी आवाज लग आपकी रही है। आवाज से लग रहा है जैसे आप सो के अरे आई वो हो। दिन को उसका रोजा होता है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा ओ हाँ। ऐसे डल है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। समझ गए समझ ओह सॉरी। गए। पूरा दिन फास्ट रहता है ना इसमें तो। यस, हाँ, पूरा दिन। पूरा दिन। काफी मित्र है मेरे।
अच्छा, काफी मित्र है आपके। क्या बात है, आप तो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा सारी लैंग्वेज ही आती है मुझे। कभी मौका दीजिएगा, आप कुछ और बताऊंगा। अरे सारा दिन हमारा लड़की किधर है? हमारा जो लड़की है ना, आज तो सारे लड़का बैठा है इधर। मुझे नहीं पता कि लड़कियां किधर हैं। हाँ हाँ, आप बुलाइए आप अपनी छात्राओं को। लड़कों को देख के लड़की, अच्छा अरे भैया क्या, इतनी शुद्ध हिंदी में मत बात कीजिए। वो अच्छा क्या है कि छात्र ओपनिंग ये सेरेमनी ना पर होगी ज्यादा शुद्ध। लड़के आ जाते हैं। हाँ, क्या बोला मैडी? मैंने कहा छात्राएं तो सारा जी की होंगी ना। छात्राएं मतलब स्टूडेंट, तो आपकी स्टूडेंट होगी ना सारी। हम्म। अच्छा, शुद्ध हिंदी नहीं आती क्या लोगों को इधर, सारा जी? आती होगी सभी को भाई, तबीयत क्या आती आती है, होगी। बट समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके। छात्र, इसीलिए तो मेल ट्यूशन खुला छात्राएं, है। हाँ इसीलिए तो हमने ट्यूशन खोला हुआ है। सही बोला मैडी जी। इसीलिए तो ट्यूशन क्लासेस चल रही हैं आज। सारी अच्छा, हिंदी सिखा संगीता दूंगा का आपको। कमेंट आया है। संगीता कह रही है कि उनको रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों पसंद है। कोई बात दैट्स नहीं, ग्रेट। एंजॉय करें। मुझे तो रोहित, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी तीनों पसंद है। अच्छा मुझे ये यार मुझे बताओ तो केएल राहुल और विराट कोहली यार पसंद है। अच्छा संगीता मुझे मतलब जो हेलो। भी मुझे जो ये हेलो। बताओ। होती है। हेलो। हाँ अरे हाँ हाँ, पूछो। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, मैडी भाई तुम हो कहाँ से? हाँ मैं मैं लखनऊ भाई, से हूँ लखनऊ भाई। में कहाँ से हो यार? तो क्यों? मैं पूरा क्यों बता दूं उसके क्या? घर जाना है आपने? मैं आपने डरा दिया मैडी भाई को अरे सीधे। मैं खुद मैडी भाई, लखनऊ से, और लखनऊ वाले डरते थोड़े। भाई बता दो यार कहाँ से हो, मिल लेंगे यार भाई, भाईचारे में। मैडी भाई, अच्छा, भाईचारा ऑन टॉप हेलो करोगे मैडी आप? भाई, भाईचारा ऑन टोपा। टॉपा नहीं, सर टॉप। मैडी भाई। एलवीसा। वो ये जो मासूमा जी है ना, ये तो बहुत ही बड़ी हमारी दुश्मन है। उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, इनसे बोलिए बीच में ना बोले। वो मैडी सैड भाई है। अदब से सा, रहेंगे। सारा जी सारा जी बोलिए भाभी। ये कौन बोल रहा है? एक सेकंड, ये कौन बोल रहा था? ये सारा दिन मैं भी नहीं पता समझ नहीं, पाया। या थोड़ी सी सुमित है। ज्यादा मोटी आवाज। सुमित। सुमित। हाँ, इसने या बोला ये क्या है? कुछ कोई सुमित बताएगा क्या सुमित बोला करके इसने? कुछ बोल रहा है। मैं उसे ब्लॉक किया ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि ब्लॉक क्यों किया, अनब्लॉक करने के लिए पूछा। अच्छा। अच्छा। और सारा दिन मुझे ये बताओ, रोहित से क्या प्रॉब्लम है लोगों को, मुझे ये नहीं पता। वो अरे मैडी अरे बताएगा। मासूमा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को रोहित से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस दादाजी से कह रहा था। वो मतलब वो उन्होंने पहले आरसीबी को